हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि सीरीज क्या है, सीरीज के एट्रीब्यूट कर चुके हैं, हम क्रिएशन ऑफ सीरीज कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑफ ऑन सीरीज। देखो, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सीरीज पर। फर्स्ट आपका मॉडिफाई एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है। आप मॉडिफाई कर सकते हो एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। हमने स्टार्टिंग में जब सीरीज का इंट्रोडक्शन किया था तो हमने देखा था कि जो हमारी सीरीज है वो जो सीरीज के एलिमेंट है वो क्या है, म्यूटेबल है, यानी कि चेंजेबल है। हम उनको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेकंड है हमारा रीनेमिंग इंडेक्स। इंडेक्स का हमने क्या करना है, रीनेम करना है। जैसे आपने पोजिशनल इंडेक्स दे रखी, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पोजिशनल इंडेक्स होते हैं तो उनको लेबल इंडेक्स में कन्वर्ट करना, उनको हम क्या बोलते हैं, रीनेमिंग इंडेक्स। थर्ड है हमारा हेड एंड टेल फंक्शन। फोर्थ हमारा वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। फाइव हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। सिक्स है सॉर्टिंग सीरीज वैल्यू। सॉर्टिंग मीन्स वेल से उसको वैल्यूज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। फिल्टरिंग एंट्री इन सीरीज ऑब्जेक्ट। ड्रॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम एन एक्सिस। ड्रॉपिंग मीन्स आपको डिलीट करनी है एंट्री सीरीज से। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं, एक एक ऑपरेशन को करते हैं। फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है मॉडिफाई एलिमेंट ऑफ ए series object. The data value of a series object can be easily modified through item assignment. हम कैसे कर सकते हैं, जो डाटा वैल्यू होती है हमारी सीरीज की, हम उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, हमारी एक सीरीज है ये, हमने क्या किया है, सीरीज का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, इंडेक्स देंगे। जिस भी इंडेक्स की आपको वैल्यू चेंज करनी है, जैसे मैंने वन इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, वन इंडेक्स पे क्या है हमारा टू। इंडेक्सिंग आपकी सीरीज की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, जीरो वन। तो वन इंडेक्स पे क्या है, टू। तो टू की जगह हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। तो देखो यहाँ पर ये पहले प्रिंट कर रखी है बिफोर मॉडिफिकेशन, और सेकंड है हमारी आफ्टर मॉडिफिकेशन। जहाँ पर हमारा वन इंडेक्स है तो वहाँ पर वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ पर वन इंडेक्स पे क्या था, टू, अब वन इंडेक्स पे क्या हो गया है, 100। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज है, अब हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, सीरीज का ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, जिस बी वैल्यू को आपको चेंज करना है उसका इंडेक्स। सपोज आप जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू आपको उसको चेंज करना है, हम यहाँ पर क्या करें, इसको 100 कर रहे हैं। अब क्या करना है, प्रिंट करना है एस। और यही काम करना है बस आपको चेंज करने के लिए। अब इसको रन करते हैं। अब आपके जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 100 वैल्यू आ जाएगी। देखो, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 100 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। इसी को हम स्लाइसिंग के थ्रू, स्लाइसिंग मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू को, क्या है इसमें क्या है, एट ए टाइम पे सिर्फ हम एक ही वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अगर आपको डिफरेंट, आपको नंबर ऑफ वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कि आपकी जीरो से स्टार्ट हो जाए और थ्री तक की वैल्यू है जो आपकी वो चेंज हो जाए, तो आप कैसे करोगे इनको, आप करोगे स्लाइसिंग के थ्रू। कैसे, अब जैसे जीरो से स्टार्ट होनी है और कहाँ तक, थ्री तक हो जाए आपकी, तो वैल्यू क्या करोगे आप, जीरो से स्टार्ट हो गया इंडेक्स और कहाँ तक चलेगा, थ्री तक। तो जीरो वन टू और थ्री, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी आपकी। देखो, देखते, जीरो वन टू, टू तक क्यों है, क्योंकि आपकी एक वैल्यू, एक कम तक चलता है ये स्लाइसिंग में, क्या है, एक कम तक चलेगा, जीरो वन टू।
0 1 2 तक जाएगा इंडेक्स में और इसकी वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब आपके सेम वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे के देखते हैं, देखते हैं हो जाएगा नहीं। जैसे 200 कर दिया, 300 कर दिया, इसको लिस्ट में ले लेते हैं, देखते हैं अब चेंज होगा या नहीं होगा। हाँ, देखो अगर आप यहाँ पर सिंगल वैल्यू देते हो तो आपको, आपने जितने भी यहाँ पर इंडेक्स दिए हैं कि आपने एक रेंज दी है कि यहाँ से यहाँ तक कि हमारी वैल्यू चेंज हो जाए, तो सभी पर सेम इंडेक्स सेम वैल्यू जाएगी। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देनी है तो आप लिस्ट में पास करोगे उनको, जैसे किए हैं आप उनको लिस्ट में पास करोगे। ये थे आपका मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका यूजिंग स्लाइसिंग, हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा टेल, हेड और टेल फंक्शन। हेड और टेल फंक्शन क्या करते हैं, द हेड फंक्शन रिटर्न द फर्स्ट एन रो फ्रॉम ए पांडास ऑब्जेक्ट। जो हेड फंक्शन का है, जो हमारे जो पांडास की, जो पांडास ऑब्जेक्ट है यानी कि जो सीरीज की क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट एन। एन यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सपोज आपको क्या करना है, 3 रो निकालनी है, फर्स्ट की 3 रो। हेड क्या करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू पे काम करेगा। तो सपोज हमें क्या करनी है, हेड की 3 वैल्यू, 3 रो निकालनी, तो हम क्या करेंगे, हेड और इसके अंदर क्या पास करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट 3। सपोज हमें लास्ट वाली वैल्यू पर काम करना है, नीचे से वैल्यू उठा के लेके आनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, टेल फंक्शन यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जो हेड और टेल फंक्शन है वो कितनी कितनी वैल्यू उठा के लेके आते हैं, 5 रो उठा के लेके आएंगे। जो हेड फंक्शन है वो ऊपर से 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा, और जो टेल फंक्शन है वो क्या है, नीचे से आपकी 5 रो उठा के लेके आएगा, यानी 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा। जैसे देखो ये यहाँ पर है हेड फंक्शन, हमने एक सीरीज क्रिएट की है यहाँ पर, हेड हेड फंक्शन अप्लाई किया है यहाँ पर। एस डॉट एस यहाँ पर क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट। हेड फंक्शन के हमने कुछ भी अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, जो आपकी ये वैल्यू है इनमें से फर्स्ट 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा। क्या करेगा, फर्स्ट 5 वैल्यू। अब देखो फर्स्ट 5 वैल्यू में 1 2 3 5 6, ये आपकी फर्स्ट 5 वैल्यू है। अब नेक्स्ट में क्या रखा है, हेड 3, यानी कि हमने हेड फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास किया है। 3 मीन्स आपकी 3 वैल्यू उठा के लेके आएगा हेड फंक्शन। कहाँ से उठा के लेके आएगा, ऊपर से उठा के लेके आएगा, फर्स्ट 3 1 2 3। अब नेक्स्ट है, हम माइनस में भी आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर सकते हैं, एस डॉट हेड -4। तो ये क्या करेगा, अगर हम नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं तो ये क्या करेगा, जो आपकी लास्ट 5 वैल्यू है ना, सिर्फ उनको स्किप कर देगा, और जो आपकी इनसे अदर वैल्यू है वो आपको प्रिंट कर देगा। सेम टेल फंक्शन, सेम क्या है, टेल फंक्शन काम करेगा। देखो टेल फंक्शन क्या करता है, ये नीचे से वैल्यू उठाएगा आपकी। अगर टेल फंक्शन के अंदर आप कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करते तो ये लास्ट 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा आपकी। अगर टेल फंक्शन के अंदर सपोज हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किया है, वैल्यू 3 पास की है एन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, लास्ट की 3 वैल्यू उठा के लेके आएगा। अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, जो फर्स्ट की 4 वैल्यू है ना आपकी, उनको स्किप कर देगा, और जो अदर वैल्यू है उनको ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं करके। हम करते हैं प्रिंट ऑब्जेक्ट के साथ हेड, हेड फंक्शन अप्लाई किया हमने। अब देखो हम कुछ भी पास नहीं कर रहे यहाँ पर। अब इसको रन करते हैं तो ये लास्ट की आपकी 5, फर्स्ट 5 वैल्यू उठा के लेके आएगा आपकी। देखो फर्स्ट 5 वैल्यू उठाई है इसने। अभी आपको एक बार सीरीज को हम प्रिंट करा लेते हैं, तब पता चलेगा। जैसे प्रिंट एस, अब करते हैं इसको रन। देखो हमारी जो सीरीज है ये प्रिंट होके आई है। अब हेड फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी फर्स्ट 5 वैल्यू उठाएगा, यानी कि फर्स्ट 5 रो। तो फर्स्ट 5 रो आपकी यहाँ तक है,
तो इसने ये वैल्यू उठाई है फर्स्ट 5। ठीक है, अगर हम एन हेड में कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास करते हैं, सपोज आपको 2 रो उठा के लेके आनी है, 3 5, सो जो भी आपका मन करे आप यहाँ पर वैल्यू पास कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर 2 पास किया है, तो अब ये क्या करेगा, ओनली आपके 0 और 1 इंडेक्स ये इतनी वैल्यू उठा के लेके आएगा अपने। देखो थोड़ा स्लो वर्क करता है भाई ये। कौन सी वैल्यू आएंगे, 1 2। देखो ये कितने उठा के लेके आए आपके, 1 2, ओनली 2 वैल्यू। जितने भी आप यहाँ पर n की वैल्यू पास करोगे, अगर 1 की है तो 1 वैल्यू उठा के लेके आएगा, अगर 2 पास किया तो 2, अगर 3 किया तो 3, 5 किया तो 5। अब हम क्या करते हैं, माइनस में देते हैं। सपोज मैंने -2 दिया है, तो ये क्या करेगा, लास्ट की 2 वैल्यू स्किप कर देगा। ये लास्ट की जो आपकी 2 वैल्यूज है ना, ये स्किप हो जाएंगी, और जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी ये प्रिंट हो जाएंगी। देखो इसको करते हैं रन। देखो जो हमारी लास्ट की 2 वैल्यूज हैं, इंडेक्स 4 और 5 पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पर क्या हो गई है, स्किप हो गई है। और जो फर्स्ट आपकी क्या है, ये 0 1 2 3 तक है जो वैल्यू थी, वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ऐसे ही आपका टेल फंक्शन काम करेगा, उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम टेल फंक्शन देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, तो क्या करेगा ये, आपकी लास्ट 5 वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लास्ट की 5 वैल्यू उठाएगा आपकी। लास्ट की 5 वैल्यू कौन से होंगे आपकी, ये 2 3 5 8 6। तो क्या है आपकी 2 3 5 6 5 8 3, ये आई है आपकी लास्ट की 5 वैल्यू। अगर यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट पास करें, सपोज हमने 2 ही किया है, तो ये लास्ट की आपकी 2 वैल्यू उठाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस में भी हम नया आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट की 2 वैल्यू है ना आपकी, फर्स्ट की 2, ये है जो आपकी फर्स्ट की 2, ये स्किप कर देगा। आपकी जो लास्ट वाले हैं उनको क्या करेगा, ये आपको प्रिंट करके दे देगा। देखो जो फर्स्ट 0 और जो 1 इंडेक्स की वैल्यू थी उनको स्किप कर दिया है, और जो लास्ट की आपकी वैल्यू है वो क्या कर दी है, प्रिंट कर दी। ये था आपका हेड और टेल फंक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये टेल फंक्शन। देखो ये हमने यहाँ पे टेल फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, इसने लास्ट 5 वैल्यू उठाई है। फिर टेल 3 दिया हमने, टेल मतलब यहाँ पे 3 आर्गुमेंट, इनके n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ये 3 वैल्यू उठा के लेके आएगा। कहाँ से उठाएगा, लास्ट 3 वैल्यू। अगर माइनस में देते हैं हम इंडेक्स में, तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू देते हैं तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाली आपकी वैल्यू ना 4, तो उनको स्किप कर देगा, जो अदर वैल्यू है उनको क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है आपका वेक्टर ऑपरेशन ऑन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। वेक्टर ऑपरेशन, vector operation means that if you apply a function or expression, then it is individually applied on each item of the object. सपोज आपको क्या करना है, ये सीरीज के एलिमेंट है, आप चाहते हो कि इन सब में ना हम 2 ऐड कर दें। 1 इस पे 1 में भी 2 ऐड हो जाए, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ऐसे ही आप सभी में क्या ऐड करना चाहते हो, 2 ऐड करना चाहते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑपरेशन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे s इज इक्वल टू एस प्लस 2, एस यहाँ पर क्या है, सीरीज का ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू सीरीज का ऑब्जेक्ट प्लस 2, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, 2। हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, आपका जो मन हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन, कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, उसमें सीरीज में 2 ऐड किए हैं, तो फर्स्ट में 2 ऐड होगा तो क्या होगा, 3, 5 में 2 ऐड होगा 4, 3 में 2 5, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 7 में 2 9, 8 में 2 10 और 9 में 2 11। ये था आपका वेक्टर ऑपरेशन।
नेक्स्ट है आपका, देखो करके दिखाते हैं इसको। ये तो प्लस वाला था, माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला करके देखते हैं। या फिर आप स्केयर भी कर सकते हो, क्यूब निकालना हो क्यूब भी निकाल सकते हो आप। देखो s इज इक्वल टू एस माइनस, मैं चाहती हूँ कि 1 हो जाए, सब में से क्या माइनस हो जाए 1। अब प्रिंट करते हैं s को। रन नहीं हुआ क्या, देखो अब हमने क्या किया है, 1 माइनस किया है, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अब देखते हैं आंसर। 2 से मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा, 2 4 6 10 16 और 9, 2 4 6 10 16 और 6, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर क्या स्केयर भी कर सकते हो, तो स्केयर के लिए आपको क्या है, डबल स्टार यूज करना होगा स्केयर के लिए। तो कैसे करेंगे, अब इसको रन करते एक बार। देखो 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 8 का स्केयर 64 और 3 का स्केयर 9। देखो ये हो गया आपका, 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, 5 का स्केयर 25 है और 8 का स्केयर 68 है और 3 का स्केयर 9 है। माइनस प्लस आप डिवाइड भी कर सकते हो, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेक्टर। यानी कि वेक्टर क्या है कि आपके सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी पे वो अप्लाई होगा इंडिविजुअली। अब 2 से करेंगे, देखो 2 से 1 को करेंगे तो 0.5, 2 को 2 से करेंगे तो 1.0। ये आपके क्या आगे, ये था आपका वेक्टर ऑपरेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके, एडिशन करनी है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, ये सब होते हैं। विद टू सीरीज ऑब्जेक्ट आप कैसे, ये नहीं है कि आप जैसे अब हमने किया था 2 ऐड कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको 2 सीरीज लेनी है, क्या लेनी है आपको, 2 सीरीज क्रिएट करनी होगी, उन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उनको एडिशन करना है, उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनको डिवीजन करना है, वो ऐसे होंगे आपके। इट विल कैलकुलेट रिजल्ट ऑन 2 corresponding item of the 2 object given in expression। ये क्या बोल रहा है, आपको 2 ऑब्जेक्ट लेके चलने हैं, यानी कि 2 सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। तो आपके पास क्या हो गया, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। बट इट हैज ए लिमिटेशन, द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्स। तो ये क्या बोल रहे हैं आपको, कैसे मैच होंगे, जैसे हमारे ये एक प्रोग्राम है हमारे पास 2 सीरीज हैं, एक S1 और S2। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है S1 S2। ये कैसे करेगा, 1 जो 0 इंडेक्स पे है वो 0 इंडेक्स पे जाकर ही आपका क्या होगा, सम होगा, प्लस होगा, 2 4 से होगा, 3 5 से होगा, ऐसे होगा। ये नहीं है कि मतलब ये मैच करेगा, अगर आप 0 इंडेक्स किसके साथ ऐड होगा, 0 इंडेक्स के साथ ही ऐड होगा, 1 इंडेक्स 1 के साथ ही जाके ऐड होगा, 2 इंडेक्स 2 के साथ ही जाकर ऐड होगा। जैसे 1 1 पे 0 इंडेक्स पे यहाँ पर क्या 1 और यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या है 3, तो आंसर क्या है आपका यहाँ पर 4। यहाँ पर 1 क्या है 2, यहाँ पर 1 क्या है 4, तो क्या है आपका 6। यहाँ पे क्या है 3, 2 इंडेक्स पर, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे क्या है 5, तो आपका आंसर क्या है 8। ये ऐसे होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो इसको रन करके देखते हैं एक बार। थोड़ी कम वैल्यू ले लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा रिजल्ट शो हो सके।
एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा, इसको हम S1 नेम देते हैं, और ये है S2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, सीरीज का हमेशा एस कैपिटल होगा, ये हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी को आपको S1 और S2 को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, प्रिंट S1 प्लस S2, इसको रन करते हैं अभी। देखो, 1 के साथ 1, 2 के साथ ऐड होगा 3, 2 3 के साथ 5, 3 4 के साथ मतलब 7, 5 5 के साथ 10, यानी कि आपकी जो इंडेक्स है वो मैचिंग होंगी। जीरो इंडेक्स के साथ जाकर ऐड होगा, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अब ये हो कि एक में एक सीरीज में ज्यादा इंडेक्स है हमारे वो एलिमेंट, और एक में कम है, तब क्या होगा देखो। अब जीरो जीरो के साथ जीरो इंडेक्स के साथ ऐड हो जाएगा, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, बट 5 के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना। तो ऐसे केसेस में जो 5 इंडेक्स है हमारा, वहां पर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, नैन, नोट ए नंबर, नैन आ जाएगी। देखो करके देखते हैं, यहाँ पर क्या आपकी नैन वैल्यू, क्योंकि क्या हम जीरो के साथ जीरो वैल्यू ऐड हो, जीरो नेक्स्ट पे जाके वैल्यू ऐड हुई है, 1 की 1 से, 2 की 2 से, 3 की 3 से, 4 की 4 से, बट 4 4 की 4 से, 4 पे क्या है हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर मैच ही नहीं हो रही। 4 इंडेक्स पे, इधर 4 इंडेक्स पे 6 है, उधर 4 इंडेक्स पे कुछ कोई वैल्यू है ही नहीं, 4 इंडेक्स है ही नहीं उधर। तो ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, नैन, नैन क्या होती है, नॉट ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा, आप प्लस भी कर सकते हो, इनको माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक माइनस करेंगे तो 2 में से 1, 1 में से 1 में से 2, तो माइनस, क्योंकि ये आपकी क्या है, स्मॉल है इधर, और ये क्या आपकी कैपिटल वैल्यू है, तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में। ऐसे आप प्लस भी कर सकते हो, इनको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, एंड सो। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेशन है फिल्टरिंग एंट्री इन सीरीज ऑब्जेक्ट। फिल्टर क्या होता है कि आपको, आपके साथ बहुत सारा डाटा है, तो आपको उसमें से फिल्टर करके निकालना है। सपोज आपके क्लास में टेस्ट हुआ है और उसके मार्क्स हैं, और मैम बोलते हैं आके कि जिनके सपोज क्या है 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, और मैम बोलते हैं कि जिनके 30 से अबव है ना, वो बच्चों की, उन बच्चों की लिस्ट बना दो। तो उसको बोलते हैं कि फिल्टरिंग एंट्री, कि कोई कंडीशन लगाकर आप क्या है, वैल्यू निकाल रहे हो। तो you can filter out entry from a series object using expression that are of Boolean type. You can, when you apply a comparison operator directly on a panda series object. तो कैसे करेंगे इसको, देखो, हम जैसे हम ये बोल दिया कि हमारे पास कोई वैल्यू है, कि वो वैल्यू निकालो जो 10 से अबव है। तो कैसे करेंगे, जो सीरीज, जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। कंपेरिजन ऑपरेटर आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये सब आपके क्या होते हैं, इक्वल टू, ये सब आपके क्या होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। अगर आप सिर्फ क्या करते हो, कंपेरिजन ऑपरेटर, देखो जैसे यहाँ पर है, सिर्फ आप क्या करो, जैसे एस लेस ग्रेटर देन 5 की जो एस की वैल्यू है आपकी, यानी कि जो सीरीज है आपकी, उसमें से कौन सी वैल्यू लेके आइए, 5 से अबव। 5 से अबव कौन कौन सी है आपकी, 8 है, 9 है, यहाँ पर 8 है, 9 है, 8 है,
और 6 है और 7, ये क्या है आपकी 5 से अबव है। अगर हम इतना करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको ट्रू और फॉल्स आंसर देगा। तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, क्या वो 5 से अबव है? नहीं, तो उसके लिए क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स। अब जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू आपकी ट्रू है, तो वो क्या है, 5 से अबव नहीं है, तो फॉल्स। जहां पर भी इसको 5 से अबव मिलेगी तो आपको ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, ट्रू और फॉल्स में जब आंसर आता है तो इसकी डाटा टाइप होती है हमारी बोल्ड डाटा टाइप। अब आपको क्या चाहिए कि सिर्फ आपको, अभी तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आ रहा है, आप चाहते हो कि सिर्फ ये नंबर वैल्यू आ जाए आपकी जो 5 से अबव है, सिर्फ वही वैल्यू आपकी प्रिंट हो। तो आपको क्या करना होगा, ये सेम काम करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के एक बार और क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है। आप देखो, रन करते हैं इसको। यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं ऐसे। आप प्रिंट करना है, जो एस है आपका ग्रेटर देन किससे आ जाए, आपका 5 से आ जाए, तो क्या आएगा, फिर ट्रू और फॉल्स आंसर आएंगे। जहां पर वैल्यू आपकी 5 से अबव होगी वहां ट्रू आंसर आ जाएगा, और जहां पर आपकी वैल्यू 5 से बिलो होगी वहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। सॉरी, S1 है, ये चेंज कर देती हूँ। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, 5 से बिलो है तो फॉल्स आएगा आपका आंसर। 5 है, 5 पे भी क्या है आपका फॉल्स, क्या है 5 है, जो एस आपका 5 से अबव हो तो 5 तो इक्वल है, अगर हम इक्वल लगाते तो ये ट्रू आती है आंसर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 5 पे भी क्या है, ये फॉल्स है। अब जो 6 और 8 है यहाँ पर आपके आंसर क्या है, ट्रू। अगर अब आप ये चाहते हो कि हमें सिर्फ वैल्यू लेके आनी है, ट्रू फॉल्स ना आए और उसकी जगह आपके क्या आ जाए, 5 से अबव वैल्यू आ जाए, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक बार स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के इसको ऑब्जेक्ट बाहर भी अप्लाई करना। तो देखो, अब इसको रन करते हैं, सिर्फ आपको कौन सी वैल्यू देगा, 68986। देखो 68986, ये ऐसे करते हैं फिल्टरिंग। नेक्स्ट है आपका sorting सीरीज वैल्यू। क्या करनी है आपको, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स आपकी जो सीरीज की वैल्यूज हैं या उनको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। You can sort the value of series object on the basis of, आप वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो शॉर्ट, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हैं। वैल्यू के अकॉर्डिंग भी और इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी। अब देखो, जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये हम पहले क्या कर रहे हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या देना होगा, एस डॉट शॉर्ट वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट या किस पे काम करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। जो वैल्यूज हैं आपकी ये वाली, तो आपको कैसे देगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 1 2, पहले 1 2 3, अब 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 8, ये ऐसे देगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब फिर क्या है, नेक्स्ट है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू फॉल्स। आपको क्या लगाना है यहाँ पर, जो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, तो असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, तो हमारे किस में आ जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आपको इंडेक्स के बेसिस भी करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्ट इंडेक्स, एस नहीं लगाना है, ओनली क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। ये भी बाय डिफॉल्ट किस में करेगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम ये काम करेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। ये हमारी वैल्यूज हैं, अभी हमें इनको क्या करना है, शॉर्ट करना, वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, एस डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अब देखो,
शॉर्ट के पहले 1 फिर 2, 2 की जितनी एंट्री पहले वो हो जाएंगी, फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन। ऐसे देखो 1 इधर है, ये 1 2 3 5, नहीं ये तो नहीं हुआ। 1 2 3, ये तो ऐसे कैसे प्रिंट करते हैं इसमें, 1 मिनट भाई। शॉर्ट वैल्यूज ठीक तो है, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा? प्रिंट एस डॉट शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं भाई ये नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखती हूँ, लास्ट में देखते हैं इसको करके। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ऐसे ही करना है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सिर्फ आपको क्या करना है, शॉर्ट वैल्यूज। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या आएगा आपका, शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मैं ब्रैकेट तो नहीं देना भूल रही यहाँ पर, अभी देखते हैं करके, 1 मिनट इसको। हो जा भाई रन। हाँ अभी आई है, यहाँ पर आपकी ब्रैकेट आएंगी, सॉरी। पहले 1 फिर 2 एंट्री है, फिर 3 वाली एंट्री है, फिर 4 5 6 7 6 8 और 9। अगर आपको अभी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या करोगे, असेंडिंग को क्या करोगे आप, फॉल्स। देखो जब आप फॉल्स ट्रू या नन वैल्यू क्या करोगे, यूज करोगे, तो उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा आपका, क्योंकि हमने बताया था ना ये कीवर्ड है, और हमारे पाइथन में ऐसे 3 कीवर्ड हैं जिनका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है। अब देखो ये आपकी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगी। 9 8 ऐसे करके। अब क्या है, 9 फिर 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ओके। अगर आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, अगर हमें करना है इंडेक्स के अकॉर्डिंग और असेंडिंग ऑर्डर में करना है, चलो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। देखो ये किसमें है आपकी, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो क्या करोगे, असेंडिंग को क्या करोगे आप, फॉल्स करोगे। देखो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको यहाँ पर। पहले इंडेक्स क्या थे, असेंडिंग में, अब डिसेंडिंग में। 10 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये आपकी कैसे होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये थी आपकी शॉर्टिंग करना, शॉर्ट करना सीरीज को। यहाँ पर भाई ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर मैं इसको ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका ड्रॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम एन एक्सेस। अब आपको क्या करना है, अपनी सीरीज से को डिलीट करना है, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना है ड्रॉप। यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, क्या यूज करना है आपको, ड्रॉप। तो कैसे करोगे, सीरीज जो सीरीज का ऑब्जेक्ट है उसके साथ करेंगे, सीरीज का ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप। यहाँ पर आपको इंडेक्स देनी है,
आप एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हो। देखते हैं, हम स्लाइसिंग का भी यूज करके देखते हैं, यहाँ पर सिंगल वैल्यू का यूज करके देखते हैं और मल्टीपल वैल्यू को भी डिलीट करके देखते हैं। देखो कैसे करेंगे। s इज इक्वल टू एस ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, सिंगल वैल्यू जो हमारी 0 इंडेक्स पे है वो क्या हो जाए, आपकी डिलीट हो जाए। तो 1 नहीं आएगा आपको, प्रिंट तो हमने किया ही नहीं। 1 नहीं आएगा अब आपका। देखो 1 वैल्यू डिलीट हो चुकी है यहाँ से। अगर आप, हमें क्या करना है, अब मल्टीपल वैल्यू हमें चाहते हैं 0 और 1। अब 1 पे क्या है आपका 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो 0 और 1 दो वैल्यू डिलीट हो जाएंगे आपकी। तो अब आपकी वैल्यू क्या डिलीट होंगी, 2 और 3, नहीं सॉरी 1 और 2 ही डिलीट होगा। देखो 1 और 2 डिलीट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करना कि आपके 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाए और कहाँ तक की वैल्यू आपकी डिलीट हो जाए, हमारी वैल्यू डिलीट हो जाए 4 इंडेक्स तक की। तो उसको करके देखते हैं स्लाइसिंग पे चलता है या नहीं है ड्रॉप फंक्शन। नहीं चलेगा, स्लाइसिंग पे नहीं चलता ये। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, या तो सिंगल वैल्यू डिलीट कर सकते हो या मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू कैसे करोगे डिलीट, तो आपको कॉमा लगाकर उनके इंडेक्सेस यहाँ पर दे देनी है, तो आपकी मल्टीपल वैल्यू डिलीट हो जाएंगी। ये थे आपके ऑपरेशन। एक लास्ट रहता है भाई, रीनेमिंग इंडेक्स। रीनेमिंग इंडेक्स, यू कैन इवन चेंज और रीनेम इंडेक्स ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट असाइनिंग न्यू इंडेक्स एरे टू इट्स इंडेक्स एट्रीब्यूट। क्या करते हैं हमने, जब हमने एट्रीब्यूट देखा था, इंडेक्स नेम का आपका एट्रीब्यूट था, हम क्या कर रहे थे इंडेक्स नेम से, तो वहाँ पर हम अपनी सीरीज को न्यू इंडेक्स दे रहे थे। जो बाय डिफॉल्ट आपके इंडेक्स आते हैं वो क्या होते हैं, आपके पोजिशनल इंडेक्स होते हैं। अगर हम रीनेम करेंगे उनको, हम खुद के अपने इंडेक्स दे रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, लेबल इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेबल इंडेक्स। देखो कैसे करेंगे चेंज। इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर लेते हैं, इसको हम पहले प्रिंट करा लेंगे एस को। अब क्या है, इंडेक्स चेंज करेंगे तो एस इज इक्वल टू, नहीं, डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी ई एफ। कितनी एंट्री है पर, 1 2 3 8। इसको तो कम कर देते, 6 एंट्री रह जाएंगे हमारे पास। अब ये हमारे सेम है। जो आप इंडेक्स दे रहे हो ना, लेवल इंडेक्स आपके इक्वल होने चाहिए, जितने भी आपके सीरीज में एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या आएंगे, इंडेक्स आएंगे हमारे। अब जो हमने यहाँ पर इंडेक्स दिए हैं ये, इनको हम क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स बोलते हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं yes, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या है हमारे, ये हमारे हैं पोजिशनल इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, पोजिशनल इंडेक्स है। और ये ए बी सी डी हमारी, ये क्या है आपके, ये हमारे लेबल इंडेक्स है। तो हम लेबल इंडेक्स को क्या बोलते हैं, रीनेम कर दिया, यानी कि क्या कर दिया हमने, इंडेक्स का रीनेम कर दिया, रीनेमिंग कर दिया, चेंज कर दिया। ये थे आपके ऑपरेशन ऑन सीरीज। और यहाँ पर
आपकी जो सीरीज है, जो सीरीज का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना डाटा फ्रेम। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हो आप कमेंट करके। थैंक यू।